हरिलाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् विद्वद्वर गुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्याम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महात्मा का पंचम अध्याय ना। जी गुरुदेव। अथ पंचमो अध्यायः पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच सूत उवाच पितर्युपरते तेन पितर्युपरते जननी ताडिता भृशं जननी ताडिताभृशं क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि पवित्रं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लक्तया न चेत्। अनुस्यालत्या न चेत्। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों, पितर उपरते पिताजी के वन में चले जाने के बाद विगत दिन हम लोगों ने चर्चा की थी। 2 श्लोकों में श्री आत्मदेव जी महाराज को गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और आत्मदेव जी वन को चले गए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। तो पितर उपरते पिताजी के वन में चले जाने के बाद तेन धुंधुकारिणा तृतीय एक वचन करो बच्चा। जी गुरुदेव। टाकोइन हो गया टांग सिंह से और अट को क्वान से नाकोड़ा ना कि उस धुंधुकारी ने जननी ताड़िता भृशम माता को मारना पीटना शुरू कर दिया। बोला पवित्रम तिष्ठति ब्रूहि ब्रूहि यानी बताओ, वित्तम को तिष्ठति यानी धन कहाँ छुपा कर रखी हो, क्योंकि पिताजी वन को गए और तुम्हें बता के गए होंगे कि माल कहाँ है, बताओ नहीं तो हनिष्ये लक्तया न चेत। चेत यानी यदि नहीं बताओगी तो हनिष्ये लक्तया जलती हुई लुआठी से तुम्हारी खबर लूंगा। ऐसा दुष्ट पुत्र नहीं दे विधाता। ऐसे दुष्ट पुत्र को भगवान ना दे तो भी अच्छा है, इससे अच्छा तो बिना पुत्र के रहना अच्छा है। यही बात कह रहे हैं कि बताओ ऐसा दुष्ट पुत्र अपनी माता को कह रहा है कि जलती हुई लुआठी से तुम्हारी खबर लूंगा। इति तद्वाक्य संत्रासा तद्वाक्यं संत्रासा जनन्या पुत्र दुःखतः जनन्या पुत्र दुःखतः कूपे पातः कृतो रात्रौ कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। तेन सा निधनं गता। इति इस प्रकार से तद्वाक्य उस धुंधुकारी के वाक्य से संत्रासात यानी पीड़ित होकर के डर करके जनन्या वो माता धुंधुली पुत्र दुःखता है पुत्र के दुख से दुखी, उसके सताए जाने से दुखी होकर के कूपे पाता है कुएं में जाकर के कूद पड़ी। कृतो रात्रौ रात्रि में गई और कुएं में कूद गई। तेन सा निधनम गता जिससे उसको देहावसान को प्राप्त हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। अब महाराज गोकर्ण जी ने सोचा पिताजी वन को गए, माताजी कुएं में गई, अब हमारा नंबर है। इसलिए वो धुंधुकारी से बोले भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो हम तीर्थ यात्रा करने चले जाएं। धुंधुकारी तो चाहता ही था घर खाली हो। बोला जाओ। तो गोकर्णस्तीर्थ यात्रार्थम गोकर्णस्तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थितः निर्गतो योग संस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बांधवः। नापि बांधवः। गोकर्ण है गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रार्थम तीर्थ यात्रा करने के लिए निर्गतो यानी चले गए। गोकर्ण जी की विशेषता क्या है भाई? योग संस्थित है, हमेशा योग में स्थित रहने वाले हैं गोकर्ण जी महाराज। न दुखम ना तो कोई दुख है, न सुखम ना कोई सुख है, न बैरी ना बांधव है, ना तो कोई दुश्मन है और ना ही कोई बंधु है। ऐसा ही है जो योग में लग जाता है दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं होता। माला जपू न कर जपू जिह्वा जपै न राम, मेरा सुमिरन प्रभु करे अब मैं पाऊं विश्राम। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो व्यक्ति दुख सुख शोक दोख जरा भय इत्यादि से मुक्त हो जाता है। वो कैसा हो जाता है? शिव हो जाता है। शिव जानते हो किसको कहते हैं? सीता तपौ शरीरस्य लोभ मोहौ च चेतसः प्राणस्य क्षुत् पिपास्वे द्वे षडूर्मिरहितः शिवः।
सर्दी गर्मी भूख प्यास लोभ मोह जो इन सब से परे है वही तो शिव है। तो ऐसे में स्थित हो जाता है। तो गोकर्ण जी मन को चले गए। अब धुंधुकारी बचा अकेले, परम स्वतंत्र न सर पर कोई। धुंधुकारी गृहे तिष्ठत्, अंधकारी गृहे तिष्ठत्, पंचपण्य वधूव्रत है, पंचपण्य वधूव्रत है, अत्युग्र कर्म कर्ता च, अत्युग्र कर्म कर्ता च, तत्पोषण विमूढ़धि, तत्पोषण विमूढ़धि। धुंधुकारी जो है गृहे तिष्ठत्, घर में रहते हुए, पंचपण्य वधूव्रत है, 5 बाजारी नारियों को लेकर के रहने लगा। यानी पण्य मतलब बाजार और वधू यानी रहने वाली बाजार की नारियां मतलब वेश्या। वधू शब्द व्याकरण के वह प्राप्त धातु से बनता है। अच्छा, तो बाजार वेश्याओं को लेकर रहने लगा। देखो सुंदरता जो होती है ना, आदमी मतलब कितना जल्दी हरति मनोहरे यौवन वचश्री ही, यौवन की मधुर शोभा जो है व्यक्ति को अपने आप ही बलात् खींच लेती है ना। तो ये सुंदरता की ओर खींचा चला है उन वेश्या के। भगवान शंकराचार्य बड़ा सुंदर कहते हैं, नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम, एतन मांस बसादि विकारम, मनसि विचिन्तय बारंबारम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये सब तो केवल हड्डी मांस का विकार मात्र है। इसको देख करके मोह के वशीभूत क्यों हो रहे हो? ये तो केवल हड्डी मांस का विकार है, मांस का ये पिंड है। लेकिन सुंदरता के पीछे आदमी सब दौड़ता है। सुवर्ण को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर, पांव धरत धड़कत हिय तनिक न भावे शोर। देखो सुवर्ण एक है लेकिन अर्थ तीनों के अलग अलग है। पहले सुवर्ण का अर्थ है सुंदर वर्ण यानी अक्षर से। उस सुंदर अक्षर को कौन खोजता है? कवि। जब वो कोई रचना करता है तो वो रचना में सुंदर सुंदर अक्षरों को ढूंढ करके लिखना चाहता है कि सुंदर अक्षर हो। दूसरा सुवर्ण, तो सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी, व्यभिचारी खोजता है सुवर्ण यानी सुंदर रंग को। जो व्यभिचारी व्यक्ति होगा या कामी पुरुष होगा वो सुंदरता की ओर खींचा चला जाता है। और तीसरा सुवर्ण का अर्थ है स्वर्ण, उसको कौन खोजता है? चोर। तो सब देख है, अलग अलग तीनों के अर्थ है। अच्छा, तो सुंदरता के पीछे आदमी खींचा चला जाता है। तो ये धुंधुकारी जो है 5 बाजारू वेश्याओं को लेकर आया और बड़े मजे से उनके साथ में रहने लगा। ये वेश्याओं का तो काम ही होता है पुरुषों को दूषित करना। स्वभाव एस नारीणाम नराणाम दूषणम अतो अर्थान न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चित है। मनुस्मृति 2 अध्याय के श्लोक नंबर 213 कि दुष्ट नारियों का स्वभाव ही होता है पुरुषों को दूषित करना, सबका नहीं। बाकी तो जो पतिव्रता साध्वी होती हैं तो द रिपुटेशन ऑफ ए वुमन इज एज ए क्राइस्टल मिरर शाइनिंग एंड ब्राइट बट लेवल टू सॉलिड बाय एवरी विथ दैट थिंग्स देयर। कि नारी किसी को मोहित करने के लिए नहीं है। नारी का जीवन एक उज्जवल दर्पण की तरह होता है जो अत्यंत चमकीला होने के बाद भी दूसरों की केवल श्वास मात्र से ही मलिन हो जाता है। तो नारी हर किसी को दिखाने की वस्तु नहीं है, बल्कि शी इज ए वन ऑफ हर हस्बैंड, केवल अपने पति मात्र के लिए होती है वो। तो धुंधुकारी लेकर के आया, उन्हीं के लिए तत्पोषण, उन वेश्याओं के पोषण के लिए अत्युग्र कर्म करता, अत्यंत भयानक वाले कर्म करता। विमूढ़धि, उसकी बुद्धि जो है नष्ट हो चुकी थी, इसलिए भयानक कर्म करता, चोरी करता, डकैती करता, मर्डर करता। एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन्। एकदा, एक दिन की बात है, ताह कुलटाह, उन कुलटा वेश्याओं ने, ये वेश्या किसी की सगी नहीं होती हैं, उनकी तो दुर्गति होगी ही जिनको वेश्या प्यारी होगी। जो सगे बाप की सगी नहीं वो किसी और की क्या होगी। तो ये किसी की सगी नहीं हो सकती है। अच्छा,
तो एक दिन की बात है, उन कुलटाओं ने भूषणानि अभिलिप्सवः, धुंधुकारी से बहुत से वस्त्र आभूषण गहने इत्यादि मांगे। तो तदर्थम उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए गेहात घर से जो है निर्गतो धुंधुकारी निकला। कामांधो, वो काम में ऐसा अंधा था कि मृत्युम अस्मरण, मृत्यु को भी भूल गया था। कहते हैं ना कि कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जो कामातुर होता है व्यक्ति, काम से व्याकुल होता है, ना तो उसे भय लगता है किसी चीज का और ना ही उसे लज्जा आती है। चोरी करने के लिए निकला। यतस्ततश्च संधित्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः ताभ्यो यच्छत्सु वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। यतः ततः च संधित्य, जहां तहां से वित्तम संधित्य, धन इकट्ठा करके, वेश्म पुनर्गतः, घूम फिर करके घर को आ गया। ताभ्यो यच्छत्सु वस्त्राणि, उन वेश्याओं को सुंदर सुंदर वस्त्र इत्यादि लाकर दिया। भूषणान, भूषण इत्यादि, कियन्ति च, कितने ही वस्त्र दिए, कितने ही सुंदर सुंदर आभूषण ला करके दिए। लेकिन वेश्या तो वेश्या ही है। बहुवित्त चयम दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्यम् अतो राज्ञा ग्रहीष्यति। बहुवित्त चयम दृष्ट्वा, चुराए हुए बहुत से धन को लाया देख करके नारियों ने, वेश्याओं ने, रात्रौ व्यचारयन्, रात्रि में विचार किया कि चौर्यम करोति असौ नित्यम, नित्यम हमेशा ही चौर्यम करोति असौ, यह निश्चित रूप से रोज चोरी करता है। अतो राजा ग्रहिष्यति, इसलिए किसी दिन इसको राजा जो है पकड़ लेगा। अब देखो, एक तो इनके लिए चोरी करके वो ला रहा है, दूसरा ये क्या सोच रही, पकड़ लेगा इसलिए इनको मार दो। इसीलिए कहा गया है ना कि दुष्ट भार्या सठम मित्रम मृत्युश्चोत्तरदायक है, ससर्पेचा गृहो वासम मृत्युरेव न संशय। घर में अगर दुष्ट नारी है, सठ मित्र है, तो समझ लो सर्प को ही पाल रहे हो। जिस दिन ये मौका पाएंगे उसी दिन डस लेंगे। तो वेश्याओं ने सोचा राजा इसको पकड़ेगा और परिणाम ये होगा कि वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम् अतो अर्थगुप्तये गूढ़म् अस्माभिः किं न हन्यते। वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं, राजा पकड़ लेगा तो वृत्तम हत्वा पुनः, इससे क्या है, सारे धन को छीन लेगा और निश्चितम मारयिष्यति, निश्चित रूप से इसको मार देगा, सूली पे चढ़ा देगा। तो अतो अर्थक गुप्तये गूढ़म, तब हम भी धन के लिए क्यों ना गूढ़म, गुप्त रूप से, अस्मा भी, हम लोग जो है किम न हन्यते, क्यों ना इसे मार दें। जब इसे मरना ही है, राजा इसे मार ही देगा एक न एक दिन, तो धन भी चला जाएगा और यहां तक कि बताएगा किसके लिए चोरी कर रहे हैं, तो हम लोग भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो क्यों ना हम ही लोग इसको मार दें, धन भी बच जाएगा। देखो कितनी दुष्ट है। इसीलिए कहते हैं अंतकः पवनो मृत्यु पातालम बड़वा मुखम, अंतकः पवनो मृत्यु पातालम बड़वा मुखम विषधारा, क्या है ऐसे ही करके, पता नहीं, ध्यान नहीं, महाभारत का श्लोक है। अंतकः पवनो मृत्यु पातालम बड़वा मुखम, कि यमराज, मृत्यु, अग्नि और आग, विष, छुरे की धार, इन सारे मृत्यु के विनाश के साधन एक तरफ रख दो और एकतः स्त्री है, एक तरफ दुष्ट नारी को रख दो, दोनों बराबर हैं विनाश के लिए। ऐसी स्थिति बताई गई है। बताओ वेश्याओं का भला कौन सगा होगा। जलपन्ति सार्वमन्येन पश्यन्त्यन्तं सविभ्रमाः हृदगत चिंतयन्त्यन्यं प्रियः को नाम योषिता। ये देखती किसी और को है, बातें किसी और से करती हैं, हृदय में किसी और के बारे में सोचती हैं, हाव भाव दिखाकर मोहित किसी और को करती हैं। ऐसी परिस्थिति में दुष्ट स्त्रियों का भला कौन प्रिय हो सकता है। धुंधुकारी इनके लिए चोरी कर रहा है, लेकिन ये उसको मारने का विचार बना रहे हैं और किया भी ऐसा। इन्होंने आपस में चर्चा की
कि निहत्यैनं गृहीत्वार्थं नित्यं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् यस्यामो गृहीत्वा च इति ता निश्चयं कृत्वा निश्चयं गत्वा सुप्तं संबध्य रश्मिभिः। तं सम्मतिरस्मिभिः निहित्यैनम, इसको मार करके अर्थम गृहीत्वा, अर्थ को लेकर के यत्र कुत्रचित् यास्यामो, हम लोग जहां तहां चले जाएंगे। और इस प्रकार से ता निश्चयम कृत्वा, उन वेश्याओं ने ऐसा निश्चय करके सुप्तम संबद्ध रश्मि भी, उस धुंधुकारी को सोते हुए रस्सियों से बांध दिया। बताओ कितनी दुष्ट है महाराज। इसीलिए कहते हैं ना कि कुसंगा बहवो लोके स्त्री संगस्तत्र चाधिकः उद्धरे सकलैर बंधैर न स्त्री संगात प्रमुच्यते सर्वशास्त्र रहस्यम तद आदर्शेन च भासतम। बताओ कि अब ये कितना, मतलब कि इसके लिए चोरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ये उसको मारने के लिए बड़ी चालू होती है, होशियार है। तो क्या किया महाराज, रात में जब धुंधुकारी सो गया तो इन्होंने रस्सी से उसे बांध दिया। पाशं कंठे निधायास्य आसं कंठं निधायस्य तन मृत्युम उपचक्रमुः तन्मृत्युम् उपचक्रमुः त्वरितं नाम मारासौ चिन्तायुक्तास्तदा भवन् पाठं पाशं कंठे निधाय, फिर उसके गले में फांसी लगा करके तन मृत्यु उपचक्रम, उसकी मृत्यु के तत्मृत्यु, उस धुंधुकारी के मृत्यु के लिए उपचक्रम प्रयास करने लगी, मारने का प्रयास करने लगी। तो अभितम न ममार आशाऊ, लेकिन वो धुंधुकारी बहुत जल्दी नहीं मरा, क्योंकि जो ज्यादा पापी होते हैं वो जल्दी से मरते भी नहीं हैं। तो चिंता युक्ता तदा अभवन, अब उन वेश्याओं को चिंता होने लगी कि अगर ये बच गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए क्या किया वेश्याओं ने, तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। तत्मुखे, उस धुंधुकारी के मुख में विचिक्षुपुः यानी डाल दिया क्या, तप्त अंगार समूहाश, जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाल दिया। देखो यही होता है, हम अपने से बड़ों के साथ में जैसा करेंगे छोटे हमारे साथ वैसा ही करेंगे। इसीलिए चाहिए कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, महाभारत भीष्म पर, कि जो कार्य अपने साथ अच्छा ना लगे वो भूल कर भी दूसरे के साथ कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए एक बात हम हमेशा कहते हैं कि बात इतनी मधुर रखो कि अगर कभी वापस लेनी पड़ जाए तो खुद को कड़वी ना लगे। दूसरे के बारे में उतना ही कहो जितना खुद के बारे में सुन सको। धुंधुकारी ने क्या कहा था अपनी माँ से, धुंधुली से, कि क्वात वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया नचेत, कि बता धन कहाँ रखी है, नहीं तो जलती लुआठी से तुझे मारूंगा। कहा था ना। अब वेश्याओं ने क्या किया, इसके मुख में जलते हुए अंगार को ही डाला। स्पष्ट है कि हम अपने से बड़ों के साथ में जैसा करेंगे छोटे हमारे साथ में ऐसा करेंगे, वैसा ही करेंगे। एक आपको हम कहानी सुनाते हैं। एक युगल दंपत्ति पति पत्नी थे और 5 वर्ष का बच्चा था और उनकी एक बूढ़ी माता थी। तो एक दिन की बात है, पति ने पत्नी से कहा कि चलो चलते हैं आज भोजन करने के लिए रेस्टोरेंट में। तो पति पत्नी और बच्चा तीनों चल देते हैं और जो बूढ़ी माँ थी उससे कहते हैं, माँ बगल में मंदिर है, वहां भंडारा है, तुम आज भोजन वहां कर लेना। ये सारी बातें वो 5 साल का बच्चा सुन रहा था। जब पति पत्नी और वो बच्चा चले तो बच्चा बोला, पिताजी आपको पता है? पिताजी बोले, क्या बेटा? बच्चा बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं अपना घर किसी मंदिर के पास में बनवाऊंगा। पिताजी बोले बड़ी उत्सुकता से, क्यों बेटा? बच्चा बोला, पिताजी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मैं कभी अपनी पत्नी के साथ भोजन करने किसी रेस्टोरेंट में जाऊं तो आपको भोजन करने दूर मंदिर में जाना पड़े। ओ अब तो आँख खुली, तुरंत लौट के घर आए।
तो बच्चे तो वो है ना, वो तो जो जैसा हमारा देखा सीखी करेंगे, छोटे तो वैसा ही करेंगे जैसे बड़े करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी बने, पहले हमें खुद संस्कारी बनना पड़ेगा। हम अगर अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे तो छोटे तो देखा सीखी करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि व्यक्ति को अपने से छोटे को भी तुम कह के बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उनसे जैसे बोलेंगे वो वैसे ही तो बोलेंगे। जी गुरुदेव। तो वेश्याओं ने क्या किया, तद मुखे, उस धुंधुकारी के मुख में तप्ता अंगार समूहाश विचिच्छुटो, जलते हुए अंगारे को डाल दिया। अग्नि ज्वालाति दुखे ने, अग्नि ज्वाला के दुख से क्या हुआ, व्याकुलम निधनम, व्याकुलो निधनम गता है, वो धुंधुकारी व्याकुल होकर के मर गया। देखो यही तो होता है, दुष्ट स्त्रियों का कोई भरोसा नहीं है। उसना वेद यत् शास्त्रम यच्च वेद बृहस्पति स्वभावेनैव तत्शास्त्रम स्त्री बुद्धौ सुप्रतिष्ठिता। जो कूटनीति शुक्राचार्य और बृहस्पति जानते हैं, इनको सब जन्म से ही पता होती है महाराज। इसीलिए कहा गया है इन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। धुंधुकारी तो मर गया और वेश्याओं ने उस शरीर को क्या किया, तम देहम मुमुचुर गर्ते, प्रायः साहसिका स्त्रिय है, न ज्ञातम तद रहस्यम तो केनापीदम तथैव च। तम देहम, उस धुंधुकारी के देह को सबको गर्ते मुमुचु गड्ढे में गाड़ दी। प्रायः साहसिका स्त्रिय है, प्रायः ये बड़ी ही साहसी होती हैं। थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए घ्नन्त्यल पार्थोपि विश्रब्धम पतिम भ्रातरमप्युते, थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए पति और भाई को भी मरवा डालती है। ये हम नहीं कह रहे, श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में लिखा है, वो स्वयं उर्वशी अप्सरा कहती है पुरुरवा से कि स्त्रियो य करुणाः क्रूरा दुर्मसा प्रिय साहसाः घ्नन्त्यल पार्थोपि विश्रब्धम पतिम भ्रातरमप्युते। इनके जैसा कोई दयालु भी नहीं है, लेकिन कठोर भी इनके जैसा कोई नहीं है। तद रहस्यम केनापि इदम न ज्ञातम, इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया और वेश्याओं ने सारा धन लेकर के